नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम आज के शो में तमाम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चाहे बुलियन मार्केट हो, चाहे मेटल हो, क्रूड हो, हर जगह हम बड़ी गिरावट ही देख पा रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में फिलहाल जबरदस्त गिरावट का माहौल हम देख पा रहे हैं। सोने में 500 रुपए की गिरावट, चांदी में 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सोना 62,000 के नीचे लुढ़का है, चांदी 72,000 के नीचे आ गई है। क्रूड कीमतों में करीब 3% की कमजोरी हमने देखी है। ब्रेंट $77, WTI क्रूड $72 के नीचे फिसल गया है और एमसीएक्स क्रूड 6,000 रुपए के नीचे फिसल गया है। मेटल स्पेस में वहीं अगर हम देखें तो जिंक में 1% और एल्यूमिनियम में ½ की गिरावट दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कमोडिटी मार्केट में फिलहाल साल का जो दूसरे हफ्ते की शुरुआत है वो कुछ अच्छी नहीं हुई है और एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा कोहराम हम कमोडिटी मार्केट में देख रहे हैं और इस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है क्योंकि पूरे जो कमोडिटी मार्केट में गिरावट की आंधी है उसका जो बड़ा फैक्टर है वो डॉलर इंडेक्स जो है वो 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम कमोडिटी मार्केट में एक बड़ी गिरावट की आंधी देख पा रहे हैं। इसके कुछ फैक्टर्स की हम चर्चा करते हैं। तमाम जो हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनका भी हम परिचय करा देते हैं और आप भी हमसे डेफिनेटली सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो खास मेहमान है, पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं और साथ ही बुलियन पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ है इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब। सुरेंद्र सर, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका कमोडिटी शो में। सर, कमोडिटी मार्केट में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, कुछ अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। डॉलर इंडेक्स 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। कमोडिटी पे साफ तौर पर असर, बुलियन हो चाहे ब्रेंट क्रूड हो, हर जगह फिलहाल कोहराम ही है। लेकिन अब गोल्ड की बात करें, जिस तरीके से हमने गिरावट का रुख देखा है, सर क्या एक्सपेक्ट करें आगे? अभी देखिए, जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने नॉन फार्म पेरोल के डेटा देखे और उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड के अंदर अचानक से हमने एक अपवर्ड ट्रेंड आता हुआ देखा, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और यही मुख्य वजह है कि गोल्ड प्राइसेस में एकदम कोहराम मचा हुआ है और उसमें गिरावट जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस फेड जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने वाले हैं कि भाई 3 बार कट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक थोड़ी सी उसके अंदर शंका सी है कि क्या ये कट इमीडिएटली मार्च से शुरू होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यदि इसका प्रोजेक्शंस देखें तो लगभग 99% ऐसा कहा जा रहा है कि ये मई में पहला इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर इंटरेस्ट रेट कट को पोस्टपोन किया जाता है 1 या 2 महीने से या 3 महीने से पोस्टपोन होता है, तो ये भी एक कारण बन सकता है कि गोल्ड प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आए। और जो दूसरी मुख्य वजह है कि यदि हमारा ईयरली फोरकास्ट हम जितने भी बड़े फंड हाउस का देखें तो वो ईयरली फोरकास्ट इस लेवल से कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो इस लेवल पे कोई भी रिस्क लेने के लिए एंट्री करना नहीं चाहेगा गोल्ड में और इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस में लगातार कोहराम जारी। तो सुरेंद्र सर, जैसा आप कह रहे हैं, कई इसके फैक्टर्स हैं, सेंटिमेंट्स भी है, फंडामेंटल्स भी हैं जिसकी वजह से एक बड़ा कोहराम हम खास तौर पर सोने चांदी में देख रहे हैं। सर, अभी अब आगे क्या? क्योंकि फिलहाल हमने पिछला साल गोल्ड के लिए काफी अच्छा देखा था, आपने कुछ बड़े फैक्टर्स भी गिनाए। अब आगे स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए अगर इस तरीके से करेक्शन होता है गोल्ड की कीमतों में, तो फिलहाल पोजीशन क्या रखनी चाहिए? देखिए, मैंने आपके ईयर एंड के शो पर ही कहा था कि गोल्ड प्राइसेस में इस साल में जो पहले 6 महीने हैं उसमें कोई पॉजिटिव रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं अब भी मानता हूं कि गोल्ड प्राइसेस $1866 तक नीचे आ सकते हैं, इसके पहले कि वो एक बड़ा जंप ले। तो फिलहाल जो है स्ट्रेटजी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीच में इसमें एक तेजी आ सकती है, लेकिन वो टेम्पररी होगी। मुझे लगता है कि $1866, $1900 तक लोगों को वेट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने के लिए इसमें एंट्री करनी चाहिए।
ओके सर, सिल्वर पर क्या रहेगी सर? सिल्वर में कुछ हम एक्सपेक्ट करें कुछ खास एक्शन इस बार? देखिए, सिल्वर विल ऑलवेज फॉलो गोल्ड। तो जिस प्रकार से हमने सिल्वर प्राइसेस भी देखें कि हमने 78,000 तक सिल्वर प्राइसेस जाते हुए देखे, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगभग 71,500 600 के आसपास सिल्वर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सिल्वर प्राइसेस में भी गोल्ड का ही पैटर्न बना रहेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति तभी इन्वेस्ट करेगा जब भी उसे आगे कोई फंडामेंटल्स या कोई दिख रहा हो। हमने 8 साल से लगातार एक गोल्ड प्राइसेस में बेहतर रिटर्न देखे हैं, सिल्वर प्राइसेस में भी अच्छे खासे रिटर्न देखे हैं। तो इसी रफ्तार को कंटिन्यूटी में रखना मुझे लगता है कि ये इस साल मार्केट के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। इसीलिए पहले 6 महीने में एक डिप आएगा, मुझे ऐसा लगता है, और नेक्स्ट 6 महीने में उस डिप को तेजी से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस ये अपनी डेट जो है उसका 34 ट्रिलियन डेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से एक बहुत बड़े रिसेशन के ग्रिप में हम लोग सब फंसने वाले हैं। ओके, तो सर घरेलू बाजार में अगर दाम स्पेसिफिक की बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो स्पेसिफिकली सर सुरेंद्र सर आपका क्या अनुमान है? मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड प्राइसेस पहले 6 माही में आपको लगभग 57,500 के आसपास दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर भी 68,200 के आसपास दिखाई दे सकती है। उस समय तक मुझे नहीं लगता कि कोई बाइंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हाँ, अगर कोई चाहे तो इंट्राडे स्ट्रेटजी बना सकता है, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म व्यू इनके लिए बहुत अच्छा नहीं। बिल्कुल सर। तो ये कुछ हमने बातचीत की सुरेंद्र मेहता जी से, सेक्रेटरी इब्जा, समझने की कोशिश की असल में गोल्ड और सिल्वर में चल क्या रहा है अब आने वाले टाइम में, क्योंकि हम तो 2024 की शुरुआत में ही एक बड़ा करेक्शन हम जो देख पा रहे हैं, जैसा सुरेंद्र सर का कहना है कि पहले 6 महीने कुछ ऐसा ही हम माहौल देख सकते हैं, उसके बाद एक मोमेंटम जो है बढ़ता हुआ उसके अगले साल की दूसरे हाफ में हम जरूर देख पाएंगे। धन्यवाद सुरेंद्र सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जो हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी एक एक राय ले लेते हैं। बीरेन सर, आपसे शुरुआत करें। फिलहाल गोल्ड सिल्वर में अभी क्या आप सर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पर सपोर्ट नजर आ रहा है आपको? एक क्रिटिकल सपोर्ट 62,200 का था, 62,200 का, वो ब्रीच हुआ है। अब नेक्स्ट सपोर्ट 617 पे आना चाहिए, जो थोड़ा कमजोर है। तो शायद हम गोइंग फॉरवर्ड 3-4 दिन में 61,300 400 के आसपास जा सकते हैं। कॉमेक्स के हिसाब से लंदन स्पॉट गोल्ड अभी जो 2027 है, वो में भी अगर 209 या 2009 अगर ब्रेक करता है तो 1997 1997 काफ़ी अहम सपोर्ट होगा। वो अगर ब्रीच होता है तो 1971 तक हम जाएंगे। लास्ट फ्राइडे का जो जॉब डेटा था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, और यूरोप में इन्फ्लेशन भी थोड़ा सरप्राइजिंगली बढ़ा है। तो जो रेट कट की बात थी वो फिलहाल थोड़ी डाइल्यूट हो गई है वो उम्मीद। तो सभी चीज़ों में जितनी भी रिस्क ऑन चीज़ें हैं, एनर्जी या मेटल्स या इमर्जिंग इक्विटी, वो सब सॉर्ट ऑफ हुई है। सिर्फ डॉलर इंडेक्स एक ही बढ़ा है। तो इट लुक्स के डॉलर बाय करके सब लोग रिस्क ऑन एसेट में बास्केट सेलिंग कर रहे हैं शायद। बिल्कुल। अनुज जी, आपकी नजर में अभी फिलहाल इंट्रा और लॉन्ग टर्म दोनों क्या स्ट्रैटेजी और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, लॉन्ग टर्म तो ट्रेंड अभी भी एक पॉजिटिव साइड में है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक थोड़ा सा हम एक करेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट वीक हमने डेटा आते हुए देखा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सुधरता हुआ दिखाई दिया, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो था वो भी पॉजिटिव रहा, तो जो इकोनॉमिक डेटा थे वो थोड़े पॉजिटिव रहे थे। उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट सभी एसेट क्लास में हमने देखा। तो कहीं ना कहीं आज हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर सभी में एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ट्रेंड में एक बदलाव देखने को मिला। हालांकि अभी भी $2,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर हम गोल्ड के इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें, और अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो करीबन 61,500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मौजूद है, जो कि मुझे लगता है कि इंटैक्ट रह सकता है। बट हाँ, इंट्राडे में
एक्सपेक्टेशन है कि भावों में कुछ गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि आज इवनिंग सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट और देखी जा सकती है, और एक्सपेक्ट है कि नीचे एक बार 61,700, 61,800 और सिल्वर में करीबन 71,200, 71,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। लेवल जो है सपोर्ट साइड में $2,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, और सिल्वर में करीबन $22.5 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर। तो ये रही गोल्ड सिल्वर पर आए। पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। सादुलपुर से कैलाश मोदी हमारे साथ है। नमस्कार कैलाश जी, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। मैडम, क्रूड का भाव 6,000 से नीचे चला गया, अब इसका नीचे का टारगेट क्या लगता है? शॉर्ट कर दिया जाए क्या इस रेट पे? जी क्या लग रहा है सर बीरेन सर, क्योंकि कच्चे तेल में भी गिरावट बढ़ी है, $77 के नीचे ब्रेंट, घरेलू बाजार में 2.5% तक की गिरावट हमने देखी है। सर अभी क्या करें? अब स्टैगर्ड वे में सेल करना चाहिए। करंट लेवल पे 50% वॉल्यूम और थोड़ा स्पाइक आए 6,050, 6100 के आसपास, वहाँ दूसरा 50% वॉल्यूम 6,280 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये थोड़ा ब्रॉड कॉल है पोजिशनली 8-10 दिन का। इसमें फर्स्ट टारगेट आप 5600 का रख सकते हैं, सेकंड टारगेट अराउंड 5450 या 5520 के आसपास का रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये रही आपके लिए राय क्रूड पर बीरेन जी की तरफ से। यूपी से अनुज जी हमारे साथ अगले कॉलर है, उनसे भी बात करें। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? गुड इवनिंग मैम, मुझे नेचुरल गैस पर करंट और पोजिशनल व्यू जानना है। करंट मंथ का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो नेचुरल गैस पर आए चाहिए अनुज जी का ही सवाल है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने शानदार तेजी नेचुरल गैस में भी देखी थी और उसके बाद मुनाफा वसूली हावी हुई है, और ग्लोबल मार्केट में भी लगभग 2% की गिरावट हमने देखी है इस स्पेस में। सर क्या राय रहेगी? ये नेचुरल गैस में हमने जो वीकली बाउंस बैक आते हुए देखा है, वो लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जो वेदर सिचुएशन है यूएस में, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला और काफी अच्छा ब्रेकआउट भी हमने नेचुरल गैस के चार्ट्स में देखा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 हफ्तों से देखेंगे तो पॉजिटिव रहा है। तो यहाँ पर मैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर भाव जो है नीचे करीबन 225, 226 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में अगेन आपको 240, 245 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 210 के आसपास लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस काउंटर है जहां पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस पर ये राय रही अनुज जी की तरफ से। मध्य प्रदेश से उमेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे सर? मैम, मेरी चांदी में 73,500 की खरीदी, तो यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए? 73,500 की खरीद पर बीरेन सर क्या राय रहेगी आपकी? अगर 72,2000 मीन्स 72,200 तक बाउंस आता है तो आप निकल सकते हो। अदरवाइज ये सर्कुलर कमोडिटी है, बार बार 70, 74 आती रहेगी। बट बाइंग करने में रोल ओवर की कॉस्ट आपको हर महीने 600-700 लग जाती है, तो मैं बाइंग साइड कम प्रिफर करता हूँ। बिल्कुल। तो सिल्वर पर आपके लिए राय रही। हिसार से राजेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार राजेश जी, पूछिए क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। जी मैडम, मैंने जी 2 नोट गोल्ड के बाय क्यों है 61,270 रुपए, 62,270 रुपए, सॉरी मैडम। तो मेरे को वीरेन वकील से राय चाहिए सर। क्यों अनुज कुमार जी, ये तो सुबह तो बाय करवा रहे थे 62,300 में, सेल करवा रहे हैं, इनसे राय नहीं चाहिए। बीरेन जी क्या रहेगी इनके लेवल्स पर आया आपकी? फिलहाल उनका सवाल मैं समझ नहीं पाया। वो गोल्ड, वो बाई का पूछ रहे थे या सेल का, वो क्लियर नहीं है मुझे। बिल्कुल सर, 2 लॉट इनके पास हैं, बाई के लॉट हैं 2। फिलहाल इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर डेटा और हर न्यूज़ की अपनी अपनी असर होती है। लास्ट फ्राइडे तक का जो माहौल था वो अलग था, फ्राइडे जॉब डेटा के बाद का कुछ अलग है। तो इसे मार्केट में ऑलवेज हर कोई चीज में सिचुएशनल ही रहना चाहिए। ओके सर। मुंबई से हनुमान जी से भी बात कर लेते हैं। बताइए सर क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ मैडम,
क्रूड ऑयल के बारे में पूछने का था अनुज गुप्ता साहब से। हाँ, तो क्या जानना चाहेंगे क्रूड पर सर? क्रूड में अभी समझो यहाँ बेचेगा तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, नीचे का टारगेट कितना रहेगा 10-12 दिन का? ओके, 10-12 दिन के लिए अनुज जी क्रूड पर क्या आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, क्रूड में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। मुझे लगता है कि क्रूड में ऊपर अगर भाव एक बार 6,000 के आसपास मिलते हैं तो बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे में 5,850 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और करीबन 6,080 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी है, थोड़ा सा बाउंस बैक आता है तो बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, बुल्ढाना से यमा जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? हाँ मैडम, हम किसान है, हम अनुज जी से ये जानना चाहते हैं कपास और सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी मिलेगी क्या? कपास और सोयाबीन के भाव आने वाले समय में अनुज जी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सोयाबीन की इस बार अच्छी क्रॉप देखने को मिली है, तो लगता नहीं है कि ज्यादा कोई तेजी आपको सोयाबीन में देखने को मिलेगी। हालांकि कपास की भी अच्छी क्रॉप हमने देखी है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है हायर प्राइस की। हमें लगता है कि भावों में आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। ज्यादा तेजी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्रॉप साइज अच्छा है, मगर साथ साथ डिमांड भी काफी अच्छी है, तो इसलिए ज्यादा तेजी मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि कपास और सोयाबीन के भाव आपको इन्हीं रेट के आसपास स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। गुजरात से धीरज जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार धीरज जी, बताइए क्या सवाल आपका है? हेलो जी धीरज जी, पूछिए सवाल जी। मैंने 62,200 पे गोल्ड लॉट बाय किया है। अनूप जी से सवाल, क्या करूं, निकल जाऊं या होल्ड करूं? 62,200 पर गोल्ड की खरीद, अनुज जी क्या राय देंगे आप? देखिए, अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है तो उस पर निकलना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनली आप देखेंगे $2,030 का एक अच्छा सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया है और उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी बाउंस बैक मिलता है एट कॉस्ट के आसपास तक, तो वहां पे निकल जाना चाहिए। आपको निकलने की सलाह है। अभी गोल्ड से सुल्तान है हमारे साथ, अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीरेन जी से है। कपास खली में अभी ऊपर के रेट से 200-300 रुपए डाउन हो गए हैं। मुझे ये जानना है कि नीचे में क्या लेवल तक आ सकता है। फेयर वैल्यू बाइंग कौन से लेवल पे दिख रही है? मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, जो डिटेल में बता रहा हूँ। ओके जी, बीरेन सर, कपास खली में लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। ये क्या भाव और कितने नीचे आ सकते हैं? इसकी मैं ब्रॉड रेंज आपको बता दूं तो मुझे चार्ट के हिसाब से 2640-50 नियर टर्म सपोर्ट दिखता है। अपसाइड में 2750-77 यानी 2570-2577 ये रेजिस्टेंस दिखता है। सॉरी 2770। बट फिर भी मुझे इसमें वैल्यू बाइंग मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि बाजार में फाइनेंशियल कमजोरी, फाइनेंशियल क्रंच बेहद ज़्यादा है और मिलावटी खल का जो इश्यू है, ऑल्टरनेटिव दूसरी फीड स्टॉक आ गए हैं, वो उसको ऊपर उठने नहीं देते। जी, तो रही राय आप कपास खली पर बीरेन जी की तरफ से। एमपी से रितेश जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार रितेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे धनिया और ग्वार दोनों बाय करना है। अभी सही साइड लेवल है क्या बाय करने के लिए? बीरेन जी क्या लगता है अभी सही समय है? धनिया ग्वार पर सवाल है इनका। फिलहाल दोनों पे क्लैरिटी नहीं है, खास करके ये जो जनवरी का जो वेदर है वो काफ़ी क्रूशियल रहता है। अभी कोई अनसीजनल बारिश या फ्रॉस्ट जैसी कोई इफेक्ट आए तो फसल पर काफ़ी असर कर सकती है। धनिया की बुआई वैसे काफ़ी कम हुई है, ऑलमोस्ट 20-30% कम हुई है ये साल, तो कहीं बॉटम फिशिंग के लिए नज़र रहेगी। बट फिर भी एक तो ये रेड सी डिसरप्शन जो है लाल समंदर में, जो उससे थोड़े कारोबार रुके हुए हैं, और दूसरा ये जनवरी का वेदर वॉच करना चाहिए। फिर गवार में भी वही कहानी है, रेड सी डिसरप्शन की थोड़ी इफेक्ट हुई है। बिल्कुल, तो रही ग्वार और धनिया पे राय बीरेन जी की तरफ से। यूपी से नरेंद्र जी हमारे साथ है, बताइए नरेंद्र जी क्या जानना चाहते हैं? जी नरेंद्र जी, सवाल पूछिए।
ये क्रूड पर राय चाहिए, क्रूड में इस लेवल पर कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए? इस लेवल पर क्रूड पर चर्चा हुई, बट फिर भी लेवल्स कैसे लग रहे हैं अभी आपको अनुज जी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? क्रूड में अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन साइड का है। हमने एक गिरावट इसमें आती हुई देखी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है वो बिकवाली का है। अगर हम ऑप्शन साइड की बात करें तो हमें लगता है कि 5800 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 79 के आसपास है, उसमें खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि इवनिंग तक इसमें करीबन 100 से लेकर 110 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन साइड में 5800 का पुट ऑप्शन खरीदारी के तौर पे देख सकते हैं। और अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। लातूर से वैभव जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? मैम मेरे को तुअर और सोयाबीन पे पूछना था। सोयाबीन और तुअर और सोयाबीन पर है, क्या जानना चाहते हैं? अपसाइडिंग रहेगी क्या तुअर और सोयाबीन में? ओके, बीरेंद्र सर क्या रहेगी राय आपकी? फिलहाल दोनों चीज दबाव में है। तूर में गवर्नमेंट का काफी इंटरवेंशन है और इंपोर्ट्स और सप्लाई साइड की जो चिंताएं थी वो कम हो गई है। सोयाबीन में ग्लोबल सप्लाई काफी ज्यादा है, एक्सपोर्ट पैरिटी फिलहाल नहीं है, तो इसमें भी नियर टर्म थोड़ा दबाव दिख रहा है। हालांकि सोयाबीन एमएसपी के नजदीक आएगा तो में भी गवर्नमेंट बाइंग आ सकती है। जी, हरियाणा से पवन जी हमारे साथ हैं। नमस्कार पवन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मैम मुझे वीरेंद्र सर से पूछना है, मेरे पास फिजिकल में गवार है और फिजिकल में सिल्वर है। मेनली व्यू मेरा ग्वार शीट पे है, तो ग्वार शीट में और सिल्वर पेन का क्या नजरिया है? फिजिकल में है मैडम। ओके, फिर सर इनके पास सिल्वर और ग्वार शीट क्या नजरिया रखे वीरेंद्र सर? फिजिकल सिल्वर के सामने आप तो ब्याज की कमाई 1.25% 1.25% हो जाती है। गवार इस समय प्लेन लॉन्ग यानी हाजिर के सामने हेज नहीं करना चाहिए, बट अपसाइड में 56-57 के लेवल आए तब आप हेज कर सकते हो।